दिखावटी लोग, कोई भी मुझसे आगे ना निकले, जिनका खुद के दम पे कुछ भी नहीं है, हत्ते चले जाते हैं, फिर उनका ये रहता है रामगढ़िया। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल अनुज रामगढ़िया में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं काफी टाइम से व्लॉग नहीं बना रहा था, और वो क्यों नहीं बना रहा था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बीच में व्लॉग बनाना या आप लोगों से शेयर करना हो नहीं पाता। वो कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है तो मैं जरूर आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन आज मेरा व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो इसलिए है क्योंकि 2023 भी जाने वाला है, 2 ही दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा एक बार आपसे आके पूरा 2023 रिवाइंड कर लूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देखने को मिली, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने सोचा वो आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अधूरी लगेगी। 2023 अच्छा भी रहा। बहुत लोगों की जो है बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिली, जैसे कि उनका अहंकार लगा लो, उनका लालच लगा लो, आगे बढ़ने के लिए इतना एफर्ट कि वो सब कुछ ही भूल जाए कि हमारे साथ कौन कौन है कौन नहीं है। मतलब बहुत कुछ देखने को मिला। मैंने सोचा वो चीजें आप लोगों से शेयर करनी बहुत जरूरी है। और मुझे बीते साल में ना बहुत सारे ऐसे दिखावटी लोग, बनावटी लोग, अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत सारा मोटिवेशन दिया, बहुत सी चीजें मुझे बताई, ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। और मुझे बहुत सारे ऐसे दिखावटी बनावटी लोग भी मिले जिन्होंने असली जीने का मतलब भी सिखा दिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। हर इंसान का एक निमित्त होता है कि वो किसी ना किसी माध्यम से कहीं जाता है, कुछ चीजें सीखता है, देखता है, और फिर वो जितना उसका वहां पे लिखा होता है फिर वो वहां से निकलता रहता है। ये रास्ता है जिंदगी का, ये चलता ही रहता है। आपको नई नई चीजें देखने को मिलती रहती है, सीखने को मिलती रहती है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा सच में। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन लोगों की बातें, उस कैटेगरी के लोगों की बात बताता हूँ जो लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं। कुछ भी, ये भी नहीं देखेंगे कि इस चीज से किसी को नुकसान होगा, इस चीज से लोगों की सोच पे प्रभाव पड़ेगा या कुछ पड़ेगा, जिंदगी पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ उन्हें अपने से मतलब है कि भाई आगे बढ़े। कुछ लोग वो भी हैं, सिर्फ मैं चलूं, मैं बढ़ूं, सिर्फ मैं ही करूं जो करना है, मेरे साथ वाला, मेरे सामने वाला कोई भी मुझसे आगे ना निकले। तो भैया तो मैं आपको बता दूं कि तो सोचने से कुछ नहीं होता, जो करता है वो भगवान करता है। लेकिन कुछ भी सोच लो, होगा वही जो श्री राम ने रचा है। जैसे कहते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, होई है वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, परंतु वही होगा जो भगवान श्री राम ने रच दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इस फील्ड में जब एंटर किया था तो मुझे ट्रैक पता था कि भाई इस फील्ड में सिंगर होता है, राइटर होता है, रैपर होता है, एक्टर होता है, डीओपी होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में घुसा तब मुझे पता लगा कि भाई इनसे अलग भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, और वो भी इस फील्ड के ही हिस्से हैं। वो अपने आप को कहते हैं मैं इस फील्ड का हिस्सा हूँ, और वो भी टैलेंट की बात करते हैं। मैंने उन बंदों को भी टैलेंट की बात करते देखा जिनमें टैलेंट का टी भी नहीं है। ना वो सिंगर है, ना वो रैपर है, ना राइटर है, ना डीओपी है, ना म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ नहीं है, फिर भी इस फील्ड का हिस्सा है वो। क्योंकि भाई वो कुछ भी कर रहे हैं। उनमें और एक टैलेंट वाले बंदे में, आर्टिस्ट में एक फर्क है कि वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रियल आर्टिस्ट या टैलेंट वाला होता है उसको पता है कि मुझे थोड़ा सा देर में मिलेगी चीजें, लेकिन जो मिलेगी काबिलियत के दम पे मिलेगी, अच्छी मिलेगी, लंबी चलने वाली। वायरल और एवरग्रीन में फर्क होता है। वायरल कुछ टाइम के लिए होता है, मियाद होती है, उसकी सीमा होती है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिसमें खुद टैलेंट नहीं है वो दूसरे को देख के जल रहा है, बोल रहा है दूसरे को यार इसमें तो टैलेंट ही नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है, तो खुद भी तो देख अपने आप में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम जो करते जा रहे हैं कुछ नहीं होना, कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, कुछ गलत नहीं होना, हमारे साथ कुछ नहीं होना। लेकिन तुम करते तो जा रहे हो, ये वक्त है, किसी का सगा नहीं होता। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा ही घूम के अभी आप सोच रहे होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी का नाम क्यों नहीं ले रहा। नहीं, मैं सच में किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने तो ये सिर्फ जो मैंने अपने पिछले टाइम में, अपने जो गुजर गया जो समय, उसमें जो देखा है वो आप लोगों से शेयर कर। ऐसे भी लोग होते हैं। तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि आपके अंदर टैलेंट है, उसके दम पे आप आगे बढ़ते रहो, किसी को मत देखो, किसी की मत सुनो, कि जो आपका टैलेंट है वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा। क्योंकि जो लोग गलत करते जा रहे हैं, बढ़ते वो भी हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं आगे बढ़ते, वो भी बढ़ते हैं, वो ऐसे बढ़ते हैं, उनको डर नहीं होता किसी चीज का कि ये मैं करता जा रहा हूँ, मैं तो बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं कर रहा मैं। नहीं, वो जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं ना, जब तक करते हैं उनको जब तक कानून का डर नहीं होता, अरे ठीक है कर ले। लेकिन जब कानून के हत्थे चढ़ जाते हैं, वही लोग होते हैं जो कानून को कहते रहते हैं अरे छोड़ना, कुछ नहीं है, क्या कर लेगी पुलिस क्या कर लेगी, ये कर लेगी। लेकिन जब वो हत्थे चढ़ जाते हैं फिर उनका
ये रहता है, बस एक बार छोड़ दो, बच गए तो हम 100 साल के हो जाएंगे। तो भैया ऐसे ही वो लोग हैं जो करते जा रहे हैं, गलत करते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है बिल्कुल। तो यही कहूंगा कि परमात्मा है, उससे डरो, ऐसे काम करो जो सबको अच्छे लगे, लोग आपके टैलेंट की तारीफ करें। और दूसरी बात, इतना अच्छा लगता है ना, जैसे मान लो मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो वायरल हुई, कोई मुझे बोले, मैं जा रहा हूँ कि भाई अरे ये तो वही लड़का नहीं जिसकी वो वीडियो वायरल हुई थी, कोई लड़का जा रहा है अरे ये तो वही है ना जिसका वो गाना हिट है। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे नाम से हमारा टैलेंट पहचानता है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, और जब वो निकलते हैं तो उन्हें इस वजह से लोग पुकारते होंगे अरे ये तो वही जा रहा है ना, कुछ भी, मतलब ये तो मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका खुद के दम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन बात करते हैं कि भाई मेरा सब कुछ मेरे दम पे किया है मैंने। मैं तो यही कहूंगा कि अपने दम पे जब कोई करता है ना, उसे अंदर से खुशी होती है। अपने टैलेंट के दम पे अपने टैलेंट को बढ़ाओ। और भाई सिर्फ मैं ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में थी, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ कुछ, या मैं कुछ नहीं, मैं केवल समाज से जुड़ी हुई वाली चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी सी जो मैंने देखी, जिनसे मैंने सीखा। तो मैं उन लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई और अपनी बहनों को ये बताना चाहता हूँ, उनको अभी इस फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं और जो ब्लॉग्स बनाते हो या कुछ भी, मतलब इस फील्ड में जुड़ी कोई भी काम करते हो, तो भाई अपने टैलेंट पे शक मत करो बिल्कुल भी। जो आपका टैलेंट है उसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होई सुजान। अपना अभ्यास जारी रखो, जिस दिन सटीक मंजिल होगी वो एकदम आपके कैच करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो, मेहनत करते रहो, उदास बिल्कुल मत हो। तो इसलिए आपसे आज रूबरू हुआ था, क्योंकि 2023 को हम लोग अलविदा कह रहे हैं। तो जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा। मैं तो यही कहूंगा कि परमेश्वर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते रहिए। करने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही है, परमात्मा ही करता है, वो सबका भला कर। इसलिए आप अपने को अलग मत समझो, उसकी नजर आप पे भी है। जिस दिन आपका सही समय होगा उस वक्त आपको मंजिल मिल जाएगी। तो परमेश्वर पे भरोसा रखो भाई, उसके किसी भी फैसले पर संदेह मत करो, क्योंकि वो आपके साथ है 24 घंटे। देखो हमें तो बचपन से ही मेरे दादाजी, मेरी मम्मी ना, मेरे भाई, जो मेरी फैमिली में, मतलब बचपन से मैंने देखा है कि परमात्मा का भजन होता है और बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे थे तब से मेरे दादाजी हमें रामचरितमानस, भागवत गीता, इन सब का पाठ कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में चमत्कार हो तभी आप परमात्मा को मानेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपका घर परिवार है, सुख शांति है, आप अच्छे से भोजन कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास अपार पैसा है और दौलत शोहरत सब कुछ है तभी आप परमात्मा को मानेंगे, नहीं। अगर शांति है, आपका दिमाग शांत है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सब सुखी हैं, समझ लो परमात्मा की आपके ऊपर बहुत कृपा है। ठीक है। और अब तो जो मैं बताना चाह रहा था कि अब तो ऑनलाइन भी आप लोग परमात्मा के इतने गुणगान सुन सकते हैं, जिससे आपका जो है बहुत भला होगा। तो बस लास्ट में यही कहूंगा कि 2023 को अलविदा करते हैं बहुत अच्छे से। इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। नए साल का परमात्मा का नाम लेके स्वागत करते हैं। बस मेहनत करते रहो, आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। मैं तो कहूँ कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए 2024। तो जीवन में एक साल और कम हुआ, नए साल का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आप सभी के जीवन में जो है नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, सुख शांति लेकर आए। अभी से मैं विदा लेता हूँ, और मेरी बात आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही कभी भी जब मन होगा मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, जो भी बात मेरे मन में आएगी आपसे शेयर करने लायक तो आपसे शेयर भी करूंगा। बस आज की वीडियो यही है, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। रामगढ़िया।